कुछ हुआ आपके सामने, जो कुछ आपके सामने पिक्चर रिलीज हुई है, बस इसको अपनी जिंदगी में उतार लेना, बस इसके ऊपर आप काम कर लेना। क्योंकि आज दो पर्दे आपके सामने थे। एक एजुकेशन मिला था, आपको बताया गया था एक जीरो से हीरो कैसे बनता है, एक आम से खास कैसे बनता है, और एक आपके सामने वो एंटीक आइटम आए थे ऐसे, और आप वहां मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो कुछ टाइम का था मनोरंजन, लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर रियल में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो फिर जो आपके सामने ब्रॉन्ज आए थे, सिल्वर आए थे, गोल्ड आए थे, प्लेटिनियम आए थे, एमराल्ड आए थे, टोपाज आए थे, रूबी आए थे, सफायर आए थे, यानी जीरो से हीरो तक के एक एक बंदा यहां आके बता के गया कि मेरी जिंदगी आम थी, आज खास है। बस तरीका क्या था, वो तरीका बताया था। अगर आपकी जिंदगी भी बदलना चाहते हैं तो बस इस बातों को फॉलो कर लेना। क्या तैयार है? यानी इंसान को मौका तो मिलता है, लेकिन अक्सर इंसान भरोसा नहीं करते। मैं एक हल्की सी स्टोरी बताना चाहूंगा। पीछे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर एक बंदर, एक बंदरिया रहती है। समझ पा रहे हैं? उस पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया रहती है, और भविष्यवाणी होती है। आकाश से आवाज आती है कि सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो 4 बजे इस पेड़ से इस नदी में कूद जाएगा वो इंसान बन जाएगा, बंदर से इंसान बन जाएगा। अब दोनों में हलचल हो जाती है, बंदर और बंदरिया में झगड़ा होता है। ऐसा ही कोई होता है क्या? वो बंदरिया बोलती है कि मैं तो सुबह कूद जाऊंगी, मैं तो सुबह कूद जाऊंगी, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन वो बंदर दांत निकालता है, बोलता नहीं नहीं ऐसा कोई होता है क्या, ये मजाक के। लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजे का टाइम होता है, 4 बजते ही वो बंदरिया पानी में कूद जाते हैं, और कूदने के कुछ चंद सेकंड बाद पानी से बाहर आती है। पानी से बाहर आती है तो बंदर नीचे देखता है तो एक जल परी बन के बाहर आती है। बिल्कुल उनकी लाइफ बदल चुकी है। और वो ऊपर देखती है तो कौन बैठे होते हैं? बंदर राजा। कौन? अब दोनों की लाइफ बिछड़ जाती है। एक बंदरिया से जल परी बन जाती है और एक बंदर का बंदर रह जाता है, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है। अब उनके बीच वार्तालाप होती है तो वापस बोलने को मौका मिलता है। बंदरिया बोलती है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता अगर अपन इंसान नहीं बनते, बंदर के बंदर तो रहते, ज्यादा से ज्यादा भीग जाते, 15-20 मिनट आधे घंटे में सूख जाते। इसके अलावा क्या होता? जो थे वो तो रहते ही रहते हैं ना। लेकिन उस एक भाई साहब को भरोसा नहीं हुआ, इसकी वजह से वो बंदर का बंदर रह गया। और आज मैं आपको बताऊं, सुबह से अभी तक जो यहाँ पिक्चर चली है, समथिंग कुछ लोगों को भरोसा नहीं होगा तो वो बंदर के बंदर रह जाएंगे, यानी ये आम इंसान के आम इंसान रह जाएंगे। इसलिए भरोसा करना सबसे बड़ी बात है। भरोसा करिए और हालात देखिए। माँ बाप पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, एजुकेशन दिया, और अब एक छोटी मोटी जिम्मेदारी अगर बच गई है तो वो और निभा देंगे। अब अपना फर्ज क्या बनता है, एक औलाद होने का फर्ज क्या बनता है, क्या भूल गए? क्या भूल गए? याद होना चाहिए। मेरे बाप ने अगर अलग नहीं किया, हो सकता उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा। मेरे दादा ने अलग नहीं किया, हो सकता उनको कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे तो मिला है, तो मैं तो करके दिखाऊंगा। मैं मेरे बाप की धीरूभाई अंबानी का औलाद मैं बनूंगा। टाटा बनना है तो मैं बनूंगा। अगर मोदी बनना है मेरे घर का मैं बनूंगा। अगर है दम तो लीजिए कमिटमेंट, है दम तो लीजिए कमिटमेंट कि मेरे घर का धीरूभाई अंबानी मैं बनूंगा। दम है? तो आज यहां से तभी निकल के जाना जब आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ले लेते हैं। बिना कमिटमेंट यहां से जाओ तो रूम में मत जाना। अगर रूम में जाओ तो भी बैग लेके सीधे घर चले जाना। अगर आप हालात नहीं बदल सकते हैं तो घर चले जाना। यहां पे टाइम पास करने वालों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जिंदगियां बदलने वालों की जरूरत है। क्या तैयार है?
लीजिए कमिटमेंट कि जब तक यहां से महीने के लाखों नहीं कमाता, महीने के लाखों नहीं कमाता, जब तक इस कंपनी में गाड़ी नहीं आ जाती, तब तक घर पे नहीं जाऊंगा। लीजिए कमिटमेंट, है दम तो लीजिए। क्योंकि जब मैं यहां आया था, मैंने शुरू किया था, अक्सर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जान पहचान वालों ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन डटा रहा, लड़ा रहा, मजबूती के साथ चलता रहा। जब 13 महीने के बाद सेकंड लॉकडाउन भी चल रहा था, लोग घर पे बैठे थे, मैं यहां काम कर रहा था। 13 महीने के बाद जब एक गाड़ी आई, उसके बाद जाके घर पे गया तो पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। क्योंकि पहले जब काम कर रहा था तो अक्सर लोग बोलते थे बर्बाद हो गया, फंस गया, पैसा नहीं आता है, कंपनियां भाग जाती है, ये कुछ नहीं, बुद्धू बनाने का काम करता है। ये जो नहीं चाहते थे, जो मैं नहीं सुनना चाहता था, ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने बोले हैं मुझे। अरे मेरे जान पहचान वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बोला है, अगर इन उस कंपनी से 1000 रुपया आ गया यार होता, वाह वो कौन बोलेगा? जब मैं सूट बूट पहन के तैयार होता, हाथ में आईफोन और गांजा पे सवार होता, जिस गली जिस मोहल्ले से निकलता, वहां की हर एक आंटी बोलती काश ये लड़का मेरी लड़की का भाई होता, भाई होता।